स्वागत है। प्रदेश की कमलनाथ सरकार अब बीजेपी सरकार में निजी क्षेत्र से हुई बिजली खरीदी की बारीकियां परखने में जुट गई है। राज्य सरकार ने सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले गलत तरीके से हुए पावर परचेसिंग एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए लॉ एक्सपर्ट की मदद लेनी शुरू कर दी है। कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार में बिजली खरीदी के लिए उन समझौतों की जांच शुरू की है जो कि सरकार के खजाने को खाली करने पर आमादा है। सरकार ने आनन फानन में निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले पीपीए यानी कि पावर परचेजिंग एग्रीमेंट की खामियों को जांचना तेज कर दिया है, जिन्हें सरकार रद्द कर सकती है। सरकार की माने तो बीजेपी सरकार में ऊंची दर पर हुई बिजली खरीदी के पीपीए हर साल सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। सरकार अब लॉ एक्सपर्ट से पीपीए को रद्द करने को लेकर राय ले रही है। देखिए, नुकसान ये है कि जो हमारी डिमांड है उससे ज़्यादा उस समय में किए गए। आज तो हमारी डिमांड बढ़ गई है, आज हम कहें तो उसमें लॉस का क्वोशंट नहीं रहेगा, पर जब हमारी डिमांड कम थी और तब ये एग्रीमेंट्स किए गए और जो मध्य प्रदेश को लॉस हुआ वो तो हुआ ही है। अब उसमें क्या लीगल फैक्टर्स हैं उसको स्टडी करके ही बात की जा सकती है। एमपी सरकार फिलहाल लॉन्ग टर्म परचेजिंग जिन कंपनियों से बिजली खरीदी कर रही है उसमें एनपीसीआईएल, एनटीपीसी, शासन पावर प्रोजेक्ट, एमपी जेनको जैसी कई कंपनी शामिल है। सरकार को निजी क्षेत्र से बिजली खरीदी में करोड़ों का भुगतान करना पड़ रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियों का 4,500 करोड़ सरकार पर पावर मैनेजमेंट कंपनी पर बकाया है। ये यदि निरस्त करेंगे तो ये मामला उनका और जिनने इनसे करे पीपीए, क्योंकि वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में यदि ये गए तो इनको पैसा देना पड़ेगा। ये कोर्ट का मामला है। लेकिन मेरा ये कहना कि यदि कोई अपने को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, सरकार मतलब एक व्यक्ति है, जब उनने मांग करी थी उस टाइम आवश्यकता थी, उनने पैसा लगाया 10 साल के लिए, तो 10 साल की उनकी गारंटी है तो उसके पहले कुछ करना नहीं चाहिए। ये मेरी राय है। और यदि वो करते हैं तो वो जाने उनका नियम में जो होगा, जो एग्रीमेंट में होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल प्रदेश में बिजली को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ जहां सरकार 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देने जा रही है, तो योजना पर आ रहे करोड़ों के भार के साथ ही बिजली कंपनियों को भी करोड़ों का भुगतान साल दर साल बढ़ रहा है। ऐसे में बिजली खरीदी को लेकर लॉन्ग टर्म परचेजिंग एग्रीमेंट रद्द कर सरकार को हो रहे नुकसान को रोकने की कवायद कितनी असरदार होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और सहयोगी अनुराग इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, लॉ एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी, पारस जैन की भी बात हमने सुनी, लेकिन उनसे इतर लॉ एक्सपर्ट को लेकर कोई अपडेट इस मामले में, कैसे उस एग्रीमेंट को रद्द किया जा सकता है? देखिए, ये बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि राज्य सरकार ने लॉन्ग टर्म परचेसिंग एग्रीमेंट जो किया है उसके तहत कंपनियों को इस बात का भरोसा दिलाया गया था कि यदि वो मध्य प्रदेश में पावर प्लांट लगाते हैं तो उनसे सरकार बिजली खरीदी करेगी और उसका भुगतान जो निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियां उनको उसका भुगतान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महंगी दर पर हुए पावर परचेसिंग एग्रीमेंट को लेकर अब सरकार के सामने मुश्किल इस बात को लेकर है कि 4,500 करोड़ रुपए सरकार को निजी क्षेत्र की कंपनियों को देना है और इसके लिए लगातार निजी क्षेत्र की कंपनियां सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रही है। यदि मध्य प्रदेश में बिजली नहीं भी निजी क्षेत्र से ली जाए तो भी उस राशि का भुगतान सरकार को करना होता है। ऐसे में अब सरकार कोई बीच का रास्ता निकालने की जुगत में है और इसके लिए लॉ एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है कि जो गलत तरीके से यदि किसी पीपीए में खामियां हैं तो उसको किस तरीके से रद्द किया जा सकता है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। क्योंकि सरकार अब चाहती है कि सस्ती दर पर बिजली उसको मुहैया हो रही है, तो ऐसे में महंगी दर पर बिजली आखिर क्यों खरीदी जाए। लेकिन सरकार के सामने मुश्किल इसी बात को लेकर है कि जो सरकार के साथ, पुरानी सरकार के साथ जो एमओयू हुए थे, जो पीपीए साइन हुए थे, उसमें किस तरीके से रास्ता निकाला जाए ताकि उनको रद्द कर किया जा सके, इसको लेकर सरकार अब लॉ एक्सपर्ट की मदद लेने का काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर बड़ी खबर का रुख करेंगे। सतना में टेरर